हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल जीके वर्ल्ड एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो दोस्तों, अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो कोई ऐसा सार्थक शब्द जो किसी वाक्य या वाक्यांश के बदले में प्रयोग किया जाता है, उसे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं। एक बार फिर दोस्तों, कोई ऐसा सार्थक शब्द, सार्थक मतलब जिसका कोई अर्थ हो, तो कोई ऐसा सार्थक शब्द जो किसी वाक्य या वाक्यांश के बदले में प्रयोग किया जाता है, उसे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं। जैसे आपका बिना पलक गिराए, बिना पलक गिराए के लिए अनिमेष शब्द भी प्रयोग करते हैं। अपलक और निर्निमेष, ये तीनों शब्द जो हैं, इन तीनों शब्द का मतलब है बिना पलक गिराए। अनिमेष, अपलक और निर्निमेष, ये तीनों शब्द इसके लिए यूज होते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे आपका दूसरों का दोष खोजने वाला, उसके लिए एक शब्द है छिद्रान्वेषी। दूसरों का दोष खोजने वाला छिद्रान्वेषी। संध्या और रात्रि के बीच का समय गोधूल, इसे गोधूल या प्रदोष, दोनों शब्द इसके लिए यूज होते हैं। तो आपको याद रखना है गोधूल और प्रदोष, जो संध्या और रात्रि के बीच का समय के लिए यूज होते हैं। जैसे उसके बाद आपका जो बचपन और जवानी के बीच का समय है वया संधि, क्योंकि दोस्तों संधि का मतलब ही होता है जोड़, तो बचपन और जवानी के बीच का जो समय है वो वया संधि कहलाता है। उसके बाद आपका जिसका जन्म उच्च कुल में हुआ हो, उसके लिए एक शब्द है कुलीन या अभिजात। इन दोनों शब्दों का मतलब होता है श्रेष्ठ, जो उच्च कुल, उच्च कुल में जन्म जिसने लिया है उसके लिए। उच्च कुल में पूछा जाए या श्रेष्ठ कुल में या ऊंची जात में, तो इन तीनों के लिए कुलीन या अभिजात शब्द ही यूज होता है। एक शब्द इसके लिए कुलीन या अभिजात ही है, जिसका जन्म उच्च कुल में हुआ हो, कुलीन या अभिजात जो दिया हो आप उसे टिक करेंगे। उसके बाद जिसका जन्म छोटी जाति में हुआ हो या निचले कुल में हुआ हो, उसे अंत्यज कहते हैं। उसके बाद जिसका समान दूसरा कोई ना हो, जिसके समान दूसरा कोई ना हो, उसे अनुपम कहते हैं या अनन्य भी कहते हैं। और अद्वितीय, एक शब्द में अद्वितीय भी कहता है, जो हमने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। तो अद्वितीय भी, जिसके समान दूसरा कोई ना हो, उसे अद्वितीय भी कहते हैं, अनुपम भी कहते हैं और अनन्य भी कहते हैं। बिना घर का अनिकेत, इसके लिए एक शब्द है अनिकेत। हमेशा रहने वाला, शाश्वत, या कहीं कहीं पे स्थायी भी जो है एक शब्द इसके लिए यूज करते हैं। हमेशा रहने वाला, शाश्वत। अधिकांशतः आप शाश्वत, अगर शाश्वत ऑप्शन में नहीं है तो हमेशा मतलब स्थायी भी कर सकते हैं। स्थायी शब्द हमेशा रहने वाले के लिए स्थायी भी यूज कर सकते हैं अगर शाश्वत नहीं दिया है। जिसका जन्म पहले हुआ हो, अग्रज, जो कि बड़े, अग्रज मतलब शब्द का अर्थ है बड़ा। जिसका जन्म पहले हुआ हो उसे अग्रज कहते हैं, और जिसका जन्म बाद में हुआ हो उसे अनुज, अर्थात छोटा। अनुज छोटे के लिए यूज होता है और अग्रज बड़े के लिए। तो जिसका जन्म पहले हुआ हो वो अग्रज, और जिसका जन्म बाद में हुआ हो अनुज। उसके बाद जो कुछ नहीं जानता, अज्ञ या अनभिज्ञ, ये दोनों शब्द इसी के लिए यूज होते हैं, जो कुछ नहीं जानता। इसका अज्ञ का मतलब भी यही है और अनभिज्ञ, इन दोनों शब्दों का यूज होता है जो कुछ नहीं जानता के लिए एक शब्द, अज्ञ या अनभिज्ञ। आधी रात का समय, इसे कहते हैं निशीथ। दोस्तों, निशीथ जो है वो रात्रि का पर्यायवाची भी है, तो आपको याद रखना है आधी रात का समय, निशीथ। उसके बाद जीने की इच्छा, जिज्विषा। उसके बाद आपका खाने की इच्छा की के लिए एक शब्द है बुभुक्षा। खाने की इच्छा बुभुक्षा और जीने की इच्छा जिज्विषा। मृत्यु को जीतने वाला, मृत्युंजय। मृत्यु को जीतने वाला, मृत्युंजय, इसके लिए एक शब्द मृत्युंजय है।
इधर 16 नंबर पे दिया है ईश्वर में विश्वास रखने वाला, उसे एक शब्द में आस्तिक कहते हैं। ईश्वर में विश्वास रखने वाला आस्तिक और ईश्वर में विश्वास ना रखने वाला नास्तिक, जो कि हमने यहाँ मेंशन नहीं किया है, वो उसका अपोजिट है। ईश्वर में विश्वास रखने वाला आस्तिक और ईश्वर में विश्वास ना रखने वाला नास्तिक। जो किए गए उपकारों को मानता हो कृतज्ञ, जो किए गए उपकारों को मानता है कृतज्ञ, और जो किए गए उपकारों को नहीं मानता कृतघ्न कहते हैं उसे। जो नहीं मानता उसे कृतघ्न कहते हैं। जिसे पार करना कठिन हो उसे, उसके लिए एक शब्द है दुर्गम। जिसे पार करना कठिन हो उसके लिए एक शब्द है दुर्गम। एक स्थान पर टिककर ना रहने वाला, उसके लिए एक शब्द है यायावर। एक स्थान पर टिककर ना रहने वाला यायावर, या इसे घुमंतु भी यूज करते हैं। उसके बाद है तिलक लगाने में प्रयुक्त अन्य, इसके लिए एक शब्द है अछत। झगड़ा लगाने वाला मनुष्य, इसके लिए एक शब्द है आपका नारद। जो व्याकरण अच्छी तरह जानता हो उसे व्याकरण कहते हैं। जो व्याकरण अच्छी तरह जानता हो व्याकरण। जिसका कोई शत्रु ना हो अजात शत्रु, जिसका कोई शत्रु ना हो अजात शत्रु। जिसके पास कुछ ना हो अकिंचन। दोस्तों पीछे बिना घर का अनिकेत और जिसके पास कुछ ना हो उसे अकिंचन कहते हैं। उसके बाद जिसके आने की कोई तिथि ना हो अतिथि। जिसके आने की कोई तिथि ना हो या कोई तिथि निश्चित ना हो अतिथि। जो बिना बुलाए आया हो अनाहूत। जो बिना बुलाए आया हो अनाहूत, और जिसे बुलाया गया हो आहूत। दोनों याद रखने हैं, एक हमने मेंशन नहीं किया है, आपको याद रखना है। जो बिना बुलाए आया हो अनाहूत और जिसे बुलाया गया हो आहूत। गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला अंतेवासी। गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाले को लिए एक शब्द है अंतेवासी। जो आंखों के सामने हो प्रत्यक्ष या परोक्ष भी कहते हैं। जो आंखों के सामने हो प्रत्यक्ष या परोक्ष। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके असूर्य पश्या। उसके बाद आपका 30 नंबर है जो बात लोगों से सुनी गई हो किंवदंती। जो बात लोगों द्वारा सुनी गई हो उसे के लिए एक शब्द है किंवदंती। 31 नंबर जिसे बाहरी जगत का ज्ञान ना हो कूप मंडूक। जैसे दोस्तों यूज करते हैं वहां पर भी, जिसे कुएं का मेढक, तो वही कूप मंडूक, जिसे मतलब बाहरी जगत का कोई ज्ञान ना हो उसे कहते हैं। उसके एक शब्द है कूप मंडूक। यहाँ पे आपका 32 नंबर दिया गया है जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हों आजान बाहु। उसके बाद 33 नंबर जिसकी आशा ना की गई हो अप्रत्याशित। जिसकी आशा ना की गई हो अप्रत्याशित। जो तत्काल उत्तर दे सके प्रत्युत्पन्न मति। जो तत्काल उत्तर दे सके प्रत्युत्पन्न मति। वह कवि जो तत्काल कविता कर सके उसके लिए एक शब्द है आशु कवि। जो तत्काल उत्तर दे सके प्रत्युत्पन्न मति। जो तत्काल कविता कर सके उसके लिए आशु कवि। उसके बाद 36 नंबर रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान। जो पर्दा आपका होता है उसके पीछे का, जो रंगमंच है उसके पर्दे के पीछे का स्थान के लिए एक शब्द है नेपथ्य। उसके बाद 37 नंबर अत्यधिक वर्षा होना अतिवृष्ट। अत्यधिक वर्षा होना अतिवृष्ट और कम वर्षा होना अनावृष्ट। दोनों याद रखने, एक हमने आपको यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। अत्यधिक वर्षा होना अतिवृष्टि और कम वर्षा होना अनावृष्टि। उसके बाद 38 नंबर शीघ्र उत्पन्न होने वाला आशुतोष। दोस्तों शीघ्र प्रसन्न होने वाला आशुतोष और शीघ्र कविता करने वाला आशु कवि, दोनों याद रखने हैं। आशु से देखिए आशुतोष
और यहाँ आंसू कवि। जो कविता करता है तत्काल आंसू कवि, और यहाँ देखिए कविता से आपका और इसमें कवि भी आ रहा है, तो याद रखेंगे कि कविता जो करता है वो आंसू कवि है, और जो आपका शीघ्र प्रसन्न हो जाता है वो आशुतोष है। उसके बाद युद्ध करने का इच्छुक युयुत्सु। उसके बाद 40 नंबर, वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो अन्योदर। जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो वो अन्योदर, और जो एक ही माता से उत्पन्न हुआ हो भाई उसके लिए सहोदर। जो एक ही माता से उत्पन्न हुआ है वो सहोदर, और जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो भाई उसके लिए एक शब्द है अन्योदर। कम बोलने वाला मितभाषी। कम बोलने वाला के लिए एक शब्द है मितभाषी, और जो अधिक बोलता है उसके लिए एक शब्द है वाचाल। जो अधिक बोलता है उसके लिए एक शब्द वाचाल। उसके बाद जो वेतन लिए बिना कार्य करता है अवैतनिक, और जो वेतन के लिए कार्य करता है वो वैतनिक हो जाएगा। जो वेतन के बिना कार्य करता है वो अवैतनिक, और जो वेतन के लिए कार्य करता है वो वैतनिक। जंगल में लगने वाली आग दावानल या दावाग्नि, और पेट में लगने वाली आग जठराग्नि। पेट में लगने वाली आग जठराग्नि कहते हैं, और जंगल में लगने वाली आग को दावानल या दावाग्नि, दोनों ये एक शब्द हैं जंगल में लगने वाली आग के लिए। उसके बाद 44 नंबर, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति को लिए एक शब्द है रिक्त। उसके बाद पैर से लेकर सिर तक अपाद मस्तक। जो धरती फोड़ कर जन्मा हो उद्भिज। 47 नंबर, जो किसी अन्य व्यक्ति के स्थान पर कार्यरत हो, मतलब दूसरे व्यक्ति के स्थान पर जो कार्य कर रहा हो उसके लिए एक शब्द है स्थानापन्न। जो बाएं हाथ से कार्य करता हो सब्यसाची या डेवरा, दोनों हैं ये एक शब्द। जो बाएं हाथ से कार्य करता है इसके लिए। प्रिय वचन बोलने वाली स्त्री प्रियंबदा, और पर्वत के ऊपर की समतल भूमि आदित्यका। पर्वत के ऊपर की समतल भूमि आदित्यका, और पर्वत के नीचे की भूमि को उपत्यका कहते हैं, या पर्वत के नीचे की तलछटी जो होती है उसे उत्पत्तिका कहते हैं। दोस्तों उम्मीद है जहां भी एक शब्द आते होंगे विभिन्न परीक्षाओं के लिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट जो बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं, ये कुछ 50 हमने इम्पोर्टेंट एक शब्द का वीडियो बनाया है। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें।